नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम। लैक्टोज का इंटॉलरेंस मतलब लैक्टोज को हजम करने की क्षमता में डेफिशिएंसी होना किस एंजाइम्स के डेफिशिएंसी के कारण होता है। एंजाइम्स के नाम है सुक्रेज, लैक्टेज, एमाइलेज या माल्टेज। आंसर है लैक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट्स। कौन सा ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो कि स्टोरेज फंक्शन है और प्लांट्स में पाया जाता है। ऑप्शन दिया है सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च और काइटिन। आंसर है स्टार्च। What is the primary structural polysaccharide in plant cell wall? प्राइमरी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड प्लांट सेल वॉल में कौन सा होता है? ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज और स्टार्च। इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है? आंसर है सेलुलोज। Which of the following polysaccharide is a homopolysaccharide? पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीसैकेराइड जहां पे सारे मॉलिक्यूल सिमिलर टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड से बने हुए होते हैं। ऑप्शंस है ग्लाइकोजन, हेपारिन, हाइड्रोलोनिक एसिड और काइटिन। इन चारों में से कौन सा पॉलीसैकेराइड है जो कि होमोपॉलीसैकेराइड है? आंसर है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज मोस्ट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू विच पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन कौन से पॉलीसैकेराइड से स्ट्रक्चरली सिमिलर है? ऑप्शन है स्टार्च, सेलुलोज, इन्यूलिन और काइटिन। स्टार्च, सेलुलोज, इन्यूलिन और काइटिन। इन चारों में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके साथ ग्लाइकोजन सिमिलर है? आंसर है स्टार्च। Which of the following polysaccharide is used as energy storage in animals? कौन सा ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो कि एनर्जी स्टोरेज का काम करता है एनिमल्स में? ऑप्शन है सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन। इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो कि एनर्जी स्टोरेज का काम करता है? आंसर है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? कौन से में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस है? ऑप्शंस है एमाइलोज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च। इन चारों में से किसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस है? तो आपको चारों के स्ट्रक्चर्स को याद करना है और उसके बाद देखना है कि इसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस है। याद रखिए 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस ब्रांचिंग में प्रेजेंट होता है। ये आपके लिए हिंट है। आंसर है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ। एमाइलोज किसका कंपोनेंट है? ऑप्शन है सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च या ग्लाइकोजन। इन चारों में से किसका कंपोनेंट एमाइलोज है? आंसर है स्टार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेटेरोपॉलीसैकेराइड? ऑप्शंस है ग्लाइकोजन,
सेलुलोज, हाइलुरोनिक एसिड और स्टार्च, इन सब में से कौन सा हेटेरो पॉलीसैकेराइड है? हेटेरो पॉलीसैकेराइड मतलब पॉलीसैकेराइड बनते वक्त जो मोनोमर्स रिपीट हो रहे हैं वो अलग अलग होंगे। तो इसमें से कौन सा हेटेरो पॉलीसैकेराइड है? आंसर है हाइलुरोनिक एसिड। काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड फाउंड इन, काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है जो मिलता है प्लांट सेल वॉल्स, इंसेक्ट्स एंड फंगस, बैक्टीरिया या ह्यूमंस, इन सब में से किस में प्लांट काइटिन मिलता है? आंसर है इंसेक्ट्स एंड फंगाई। Which disaccharide is broken down by the enzyme sucrase? Sucrase एंजाइम से कौन सा डाइसैकेराइड तोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड सेलोबायोज। इन चारों में से कौन से ऐसे डाइसैकेराइड को सुक्रेज से आप तोड़ सकते हैं? आंसर है सुक्रोज। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल कार्बोहाइड्रेट? कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हर एक कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन प्रेजेंट है? ऑप्शन है अमीनो ग्रुप, सेकेंड कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप। इन चारों में से कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हर एक कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता ही है? आंसर है कार्बोनिल। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला कौन सा है? पहला ऑप्शन है CnH2nOn-1, दूसरा ऑप्शन है CnH2n+2ON, थर्ड है CnH2nOn, फोर्थ ऑप्शन है CnH2n+1 और ON। इन चारों में से मोनोसैकेराइड का ऑप्शन क्या है या फॉर्मूला क्या है? आपके हिंट के लिए मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, तो आप ग्लूकोज के फॉर्मूला से, ग्लूकोज के केमिकल फॉर्मूला से आप इसको आंसर्स को निकाल सकते हैं। आंसर है CnH2nOn। अगर C6 क्या काउंट करें तो C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्बन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन सुक्रोज? कौन सा ऐसा कार्बन है ग्लूकोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है जो कि सुक्रोज में? सुक्रोज के स्ट्रक्चर में ग्लूकोज कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 या कार्बन 6? इन चारों कार्बन में से कौन सा कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है जब सुक्रोज बनना होता है? आंसर है कार्बन 1। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ग्लूकोज? ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से आपको आंसर निकालना होगा। ग्लूकोज ये चिरल कार्बन आइटम्स या कायरल कार्बन आइटम्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसका फॉर्मूला है 2 to power n। तो जितने आपके चिरल कार्बन से उतने नंबर को n में सब्स्टिट्यूट करना होता है और आपको आंसर निकालना होता है। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं ग्लूकोज के? ऑप्शंस है 4, 8, 16 और 32। आंसर है 16।
व्हाट इज म्यूटारोटेशन इन कार्बोहाइड्रेट? पहला ऑप्शन दिया है चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू इंटर कन्वर्शन ऑफ एनोमर्स, फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड फ्रॉम मोनोसैकेराइड, ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, और फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम लीनियर शुगर्स। व्हाट इज म्यूटारोटेशन इन कार्बोहाइड्रेट्स? म्यूटारोटेशन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स में? पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल रोटेशन का बदल जाना ड्यू टू इंटर कन्वर्शन ऑफ एनोमर्स, जो दोनों एनोमरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन दोनों के इंटर कन्वर्शन के कारण ऑप्टिकल रोटेशन होना। दूसरा है डाइसैकेराइड का फॉर्म होना मोनोसैकेराइड से। तीसरा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ब्रेकेज, और चौथा है साइक्लिक स्ट्रक्चर का बनना लीनियर शुगर से। तो कौन सा इन चारों में से कौन सा है म्यूटारोटेशन? आंसर है चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू इंटर कन्वर्शन ऑफ एनोमर्स। एनोमर्स के कारण ऑप्टिकल रोटेशन में बदलाव को हम म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड हैज अ ब्रांच स्ट्रक्चर? कौन से पॉलीसैकेराइड में ब्रांच स्ट्रक्चर होता है? अमाइलोज, सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन या काइटिन? आंसर है एमाइलोपेक्टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट इन द बारफॉइड टेस्ट? निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जो पॉजिटिव टेस्ट देगा बारफॉइड टेस्ट करने पे? ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च और सेलुलोज। इनमें से कौन सा टेस्ट पॉजिटिव रिएक्शन दिखाएगा? आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज? इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं? पहला है फिशर प्रोजेक्शन, सेकेंड है हावर्थ प्रोजेक्शन, तीसरा है लीनियर प्रोजेक्शन और चौथा है इजेड आइसोमर। इन चारों में से साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम किस नाम से जानते हैं? कौन से प्रोजेक्शन में हम ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म को नेम करते हैं? आंसर है हावर्थ प्रोजेक्शन। What is the characteristic functional group in aldose? Characteristic functional group aldose किस में होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अमीन ग्रुप? इनमें से फंक्शनल ग्रुप जिसमें एल्डोसिस शुगर है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर अमीन ग्रुप? आंसर है एल्डिहाइडिक ग्रुप। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप इन कीटोसिस? कौन सा कीटोसिस ग्रुप है? कार्बोक्सिल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर अमीन ग्रुप? इन चारों में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कीटोसिस में? आंसर होगा कीटोन ग्रुप। विच पॉलीसैकेराइड कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन? ह्यूमंस कौन सा पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट कर सकता है? सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च या फिर पेक्टिन? कौन सा ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो इंसानों द्वारा डाइजेस्ट हो सकता है?
आंसर है स्टार्च। व्हाट इज द मोनोसैकेराइड यूनिट ऑफ काइटिन? काइटिन का मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है? ग्लूकोज, एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, मैनोस या फिर गैलेक्टोज। काइटिन कौन से मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ है? आंसर है एन एसिटिल ग्लूकोजामिन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू।